मेरा नाम नीलोफर है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एक बैकवर्ड गांव जिसका नाम कुरान पोस्ट हो रहा है, मैं वही रहती हूँ। 2011 में पापा की डेथ हुई। जन शिक्षण संस्थान कुपवाड़ा की तरफ से आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया। इस मौके पर जेएसएस कुपवाड़ा के काम को खास तौर पर पूरे मुल्क में सराहा गया। यूथ स्किल डे के इस खास मौके पर जेएसएस कुपवाड़ा में काम कर रही एक एंटरप्रेन्योर नीलोफर की डॉक्यूमेंट्री को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तमाम वेबसाइट्स पर भी दिखाया गया, जो जेएसएस कुपवाड़ा के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वज़ीर जेएसएस कुपवाड़ा ने अपने काम को जारी रखते हुए दूर दराज इलाकों में अभी तक तकरीबन 100 से ज्यादा लड़कियों को सिलाई का काम भी सिखाया है, जो अपने लिए खुद रोजगार कमा रही है। इस मौके पर जन शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर इकबाल नजार ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा भी किया और आने वाले दिनों में कश्मीर की सकाफत को जिंदा रखने के लिए एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाने का फैसला लिया, जिसमें कश्मीर के माजी से जुड़े चीजों को नुमाया रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कश्मीर ग्राउंड। जो डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है। ये पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज हमारी 6th एनिवर्सरी है, क्योंकि हम 2015 मार्च को स्किल मिनिस्ट्री बन गई। तो हमारा जो जेएसएस यूनिट्स है अक्रॉस इंडिया 230 जेएसएस है, तो उनमें हमारा एक यूनिक एंड नुमाया रोल है, जो मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 2 दिन पहले हमारी मिनिस्ट्री से एक रिकमेंडेड टीम भी आई थी, जिन्होंने हमारे काम को यहाँ पे सराहा कि आप काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि काम में अभी भी खामियां हैं, हम इसको ओवरकम करना चाहते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोसाइटी को, अपने डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट्स दे सकें। हमारे एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त नियर अबाउट 50 सेंटर्स ऑन रोल है और 50 सेंटर्स और कुछ दिनों में हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सब ऑफिस कैरन में और सब ऑफिस मसल और टंगडार में न्यू कोर्स स्टार्ट किए हैं। हमने कुछ इनोवेटिव कोर्स स्टार्ट किए हैं, लाइक फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर कोर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन कोर्स हैं, प्लम्बिंग कोर्स हैं। इस साल हमने एक यूनिक स्टेप ये उठाया कि हमने जितने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में डफ एंड म्यूट स्टूडेंट्स हैं उनको गेट टुगेदर किया। हमने इनके लिए एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा, जिससे हमें इनका नंबर पता चला। फिर हमने 15+ जितने सारे लोग एज में आ रहे थे उनको हमने यहाँ पे विद इन कैंप सी 2 सेंटर्स खोल दिए हैं और उनको हम हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं। और हमारा जो मैंडेट है वो है स्किल एम्पावरमेंट। इसमें जो कोर्सेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे कश्मीर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के पोर्टल पे जो लिस्ट ऑफ ट्रेड्स हैं, उसमें से हमने वही ट्रेड्स चूज़ किए हैं जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और जिनकी लाइवलीहुड के चांसेस ज़्यादा है। और उसमें हमें स्टूडेंट्स को, या ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उनको काउंसल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनको एट ईज़ फिर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ में मिल रही है। लेकिन मेरा सिर्फ इस पे कंसर्न नहीं है कि मैं 1800 या 2000 लड़कियों को एक साल में ट्रेन करूं, मैं आफ्टर ट्रेनिंग देख रहा हूं। उसके लिए मैंने स्ट्रेटजी ये की है कि हमने डिफरेंट प्रोडक्शन सेल्स क्रिएट की है, जिसमें हम इनको काम दे रहे हैं। दोस्तों, मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है जेएसएस की एक ट्रेनर जमीला बेगम, जिन्होंने अपने सेंटर में करीबन 40 बच्चियों को कटिंग एंड टेलरिंग में सिखाया है और अब वो अपना रोजगार कमा रही है। मेरा नाम जमीला बेगम, मैं जेएसएस के एक सेंटर टेलरिंग, कटिंग, फैशन डिज़ाइन को चला रही हूँ, जिसमें मैं 40 लड़कियों को सिखा रही हूँ। ये एक लंबा सफ़र है जो आज यहाँ आके मुकम्मल हो चुका है। मैंने बहुत से जॉब्स को अप्लाई किया, मगर जॉब्स तो किस्मत की बात होती है, वो नहीं मिली। फिर मैं बेकार हो गई। बेकार होना ये हो गया कि मैं घर में बंद होके रह गई। लेकिन आगे मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे एक्सपोज किया, बोला आप कुछ स्किल अपने आप में इम्प्रूव करो ताकि आप आगे अपने पैरों पे खड़े रहो, किसी से आपको मोहताजगी ना हो। फिर मुझे उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स सिखाया, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। सुबह 6 बजे उठ के जाना, सीखना, फिर उसके बाद मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे। सीखने के बाद फिर मैं वापस आई। वापस आने के बाद मैंने प्राइवेट एक घर में इंस्टीट्यूट खोला, जिसमें मैं 5-6 लड़कियों को सिखाती थी। फिर बीच ही में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जेएसएस की तरफ से, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं बहुत सी लड़कियों को सिखा पाऊँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, बेरोज़गारी क्या होती है। खुश हूँ जेएसएस की तरफ से जो मुझे सेंटर मिला, उससे मैंने 40 लड़कियों को, 40 लड़कियों को, जी हाँ 40 लड़कियों को मैंने ट्रेन किया है। वो इतनी ट्रेन है कि वो आज अपना रोज़गार
खुद फराम कर सकती हैं। रिचा कंपनी है NGO की तरफ से, हमें मासिक का ऑर्डर मिला है दिल्ली से, उस पर भी अब हमने काम शुरू कर दिया है, जिसमें हमारी जो बेनिफिशरीज हैं जो काम सीख रही हैं वो भी अपनी अब अर्निंग खुद कर रही हैं। अपनी अर्निंग और कुपवाड़ा की सारी लड़कियों को, बल्कि सारी दुनिया की लड़कियों को ये मैसेज है, किसी का मोहताज नहीं, लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनो। शगुफ्ता कहाँ रहते हैं? जी जुरहमा फॉरफ्लैंग एरिया से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। जी मैं कटिंग टेलरिंग सिखाती हूँ 40 लड़कियों को, वो भी बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ JSS सेंटर की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उन लड़कियों को सिखाऊं जो कि बहुत बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ात रखती हैं, जिनको कि मौका नहीं मिलता है आगे जाने का। तो मैं शुक्रगुजार हूँ JSS की, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मतलब इनवाइट किया और मैं उन लड़कियों को सिखा रही हूँ। क्या सिखा रहे हो आप? जी कटिंग टेलरिंग। जी सर। कितने बच्चे अभी ट्रेन हुए हैं? 40 लड़कियाँ। 40 जी लड़कियाँ ट्रेन हो चुकी। अपने पैरों पे खड़ा होके अपने बच्चों को, बहनों को, भाइयों को अपना घर चला सकें। जानवर शाह, मैं हाइमा बटपुरा में रहता हूँ। दूर दराज एक इलाका है जिसमें लड़कियाँ जो हैं ऐंदल लाने, जंगल से ऐंदल लाने के बगैर कुछ नहीं करती थी। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर साहब के और गवर्नमेंट के भी हैं, जिसने हमें ये सेंटर दिया और हम सेंटर चला रहे हैं। इस वक्त मैं उसका ट्रेनर हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से मेरी लड़कियाँ इस वक्त चल रही हैं और मैं दिन दुगनी और रात चुगनी उन पे मेहनत कर रहा हूँ। और वो 10 लड़कियाँ उनमें से वो इस वक्त भी हैं जो अपने मासेरी, फुफेरी, मामेरी, घर वालों के कपड़े, माँ बाप के कपड़े, अपने भाइयों बहन के कपड़े खुद बनाती हैं। हम इसलिए इनको दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करते हैं कि हम अपने ऊपर सदका जारिया रखें, तो और ये लड़कियां कल के दौर में अपना रोजगार खुद कमा सकती हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर जो लड़कियाँ ट्रेनिंग ले रही हैं, बेनिफिशरी जिनको हम कहेंगे, ये यहाँ पर किस तरीके से क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम उल्फत जब्बार है। उल्फत जब्बार कहाँ से? कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा से। जी क्या ट्रेनिंग कर रही है आप यहाँ पर? ये कटिंग टेलरिंग की ट्रेनिंग। कटिंग टेलरिंग। अभी 2 वीक से हो गए मुझे यहाँ पर, तब से ये शौक़ पैदा हुआ है, डेवलप हुआ है। मेरी दी जो है वो BSc ग्रेजुएट रही है और B.Ed भी किया है और PG भी किया है इन इंग्लिश में। और जो मेरे भैया है वो M.Com रहे हैं। हम सब एजुकेटेड है घर में, लेकिन अभी जॉब्स नहीं है, हम अभी जॉब लेस है। मैंने भी ग्रेजुएशन की है, तब से ये शौक़ मेरे अंदर डेवलप हुआ है। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर कुछ स्किल करूँ, क्योंकि इससे मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल रहूँगी। और मैं उन लड़कियों को भी कहती हूँ जिन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है, वो आए और वो जो जॉबलेस है वो आए, वो स्किल यहाँ पर सीखे, इन ट्रेन सेंटर्स में स्किल सीखे यहाँ पर। तो दोस्तों JSS न सिर्फ लोगों को रोजगार दे रहा है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि हमारा जो कल्चर है उसको भी सेव करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर म्यूजियम एक बनाया हुआ है JSS की तरफ से। कैमरा पर्सन थोड़ा सा आगे आ जाए और वो इन चीज़ों को दिखाए। यहाँ पर खराव जिसको हम कहते थे, जो पहले ज़माने में लगाया जाता था, इसको यहाँ पर रखा हुआ है और अब इनको सेव किया जाएगा। पुलहोड़ वहाँ पर आप देख सकते हैं, जंजीर हैं, साथ साथ में जिसको कश्मीरी में यंदर कहते हैं वो भी है, मटका है, कांगरी है, यहाँ पर ये रखी हुई है, आरिज है। इनको अब सेव करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ के कल्चर को सेव किया जा सके। अगले आने वाले हफ्ते में ये कलेक्शन ड्राइव रहेगी यहाँ पर पूरे कुपवाड़ा में। जिनके पास भी ये पुरानी चीज़ें जो हमारे सकाफत से जुड़ी हैं, जो हमारे कल्चर से चीज़ें जुड़ी हैं, जिनके पास भी हैं, वो अगर JSS की तरफ इनको लाएं ताकि JSS इनको सेव कर सके, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इनको देख पाते। न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। वहीद मसूदी की इरफान मलिक के साथ खास रिपोर्ट देख रहे थे आप।